नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु की कृपा आपके और आपके परिवारजनों पर सदा सर्वदा बनी रहे। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे बैसाख पूर्णिमा से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, जैसा कि पहली बार हम पूर्णिमा का व्रत इस बार कर सकते हैं या नहीं, मनोकामना पूर्ति के लिए हमें इस दिन किस चीज़ का दान करना चाहिए, ठीक है, किस रंग के वस्त्र धारण करके हमें पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि पूर्णिमा का व्रत जो है वो धारण किया जाएगा 23 मई को, दिन रहेगा गुरुवार। इस पूर्णिमा को बैसाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इसी पूर्णिमा के दिन यानी कि बैसाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, और इसी दिन से यह बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह पूर्णिमा बेहद ही खास है क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति भी हुई थी। तो इसीलिए बैसाख का पूर्णिमा बहुत ही महत्व रखता है। मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति पूर्णिमा का व्रत धारण करता है और चंद्रदेव को दूध से अर्घ देता है, उसके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो लोग भी पहली बार पूर्णिमा का व्रत धारण करना चाहते हैं, वो इस बैसाख पूर्णिमा से भी व्रत उठा सकते हैं और पहली बार व्रत कर सकते हैं। जैसा कि यह पूर्णिमा गुरुवार के दिन पड़ रहा है, तो जो लोग भी गुरुवार का व्रत पहली बार करना चाहते हैं, वो लोग भी पूर्णिमा के दिन से यानी कि कल से पूर्णिमा का व्रत या फिर गुरुवार का व्रत पहली बार कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन बहुत सारे कार्य हैं जो किए जाते हैं, बहुत सारी दान है जो की जाती हैं, लेकिन बैसाख पूर्णिमा का अपना ही एक महत्व होता है। तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि इस पूर्णिमा में यानी कि बैसाख पूर्णिमा में कौन सी ऐसी एक चीज़ है जो आपको ज़रूर दान करनी चाहिए, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि सदा सर्वदा बनी रहेगी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि कोई भी व्रत हो, हमें सुबह सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व उठ के स्नान आदि करके सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए। अपने घर को अच्छे से साफ और स्वच्छ कर लेना चाहिए, ठीक है। इसके पश्चात हमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा इस दिन ज़रूर करनी चाहिए। इसके साथ ही व्रत का संकल्प लेना चाहिए। जो लोग व्रत धारण ना भी करें, उनको भी इस दिन पूजा आराधना ज़रूर करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पीले रंग अत्यंत प्रिय है, तो इसीलिए इस दिन पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके हमें पूर्णिमा का व्रत धारण करना चाहिए, ठीक है। इसके पश्चात जब संध्या के समय यानी कि रात्रि में जब चंद्र उदय हो, तो चंद्र को कच्चे दूध से अर्घ देकर इसके बाद ही हमें कुछ भी ग्रहण करना चाहिए। दिन भर हम जल पीकर या फल खाकर भी व्रत धारण करते हैं, लेकिन कई लोग नहीं खाते हैं, तो ये अपनी अपनी इच्छा के ऊपर होती है। तो जैसा हम संकल्प लेते हैं वैसा ही हमें व्रत धारण करना चाहिए। बिना चंद्र को अर्घ दिए व्रत पूर्ण नहीं माना जाता, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को पीले मिठाई अर्पित करनी चाहिए, और अगर हम सत्यनारायण भगवान का कथा करवाते हैं तो इस दिन कथा में हमें कसार यानी कि चावल के लड्डू हमें इस दिन ज़रूर बनाने चाहिए, और चूर्ण हमें ज़रूर बनानी चाहिए। पंचामृत हमें और चरणामृत हमें ज़रूर रखनी चाहिए अपनी पूजा में। इसके साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को वस्त्र रूपी कुछ भी हमें ज़रूर इस दिन अर्पित करनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से खीर का बहुत ही महत्व है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति अपने घर में पूर्णिमा के दिन खीर बनाता है, उसके घर में कलह कलेश कभी भी निवास नहीं करती और माँ लक्ष्मी सदा सर्वदा बसी रहती है। तो इसीलिए पूर्णिमा के दिन खीर का भोग हमें ज़रूर लगाना चाहिए। अगर मखाने मिल जाता है तो आपको मखाने का खीर बना के इस दिन माँ लक्ष्मी को चढ़ाना चाहिए, और ना मिल पाए तो इस दिन हमें चावल और दूध से खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को इस दिन ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। कमल के फूल भी माँ लक्ष्मी को इस दिन ज़रूर हमें अर्पित करनी चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस दिन सुहागिन महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए। मैंने अपने पूर्णिमा के बहुत सारे वीडियो में ये बताया है कि पूर्णिमा के दिन कभी भी सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धुलाई करना चाहिए। वैसे भी यह गुरुवार के दिन पड़ रहा है, तो गुरुवार के दिन महिलाओं को वैसे भी बाल धुलाई नहीं करना चाहिए। तो आप लोग एक दिन पहले यानी कि बुधवार को ही बाल धुलाई करके साफ और स्वच्छ हो जाए। इसके बाद आप लोग मसूर की दाल, लहसुन, प्याज का त्याग
त्याग कर दें। जो लोग भी पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ। और वैसे भी गुरुवार के व्रत में भी इसी विधि से हम गुरुवार का व्रत करते हैं। इसके साथ ही भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अति प्रिय है, लेकिन पूर्णिमा के दिन कभी भी भूल से भी तुलसी पत्र हमें तोड़ना नहीं चाहिए। इस पूर्णिमा के एक दिन पहले ही हमें तोड़ लेना चाहिए और साथ ही में गुरुवार के दिन भी हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसके साथ ही मैं ये भी बताती चलूँ कि पूर्णिमा के दिन सुहागिन महिलाओं को सिंदूर भी नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कुछ लोग सत्यनारायण भगवान का कथा कहलवाते हैं और पूजा में बैठते हैं तो उनको सिंदूर लगाना अति आवश्यक हो जाता है। तो ऐसे में हम लाल सिंदूर लगा सकते हैं, लेकिन भूल से भी हमें इस दिन पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। तो मेरी माताओं बहनों को ये बात मैं हर वीडियो में बताती हूँ, जितने भी मेरी पूर्णिमा के वीडियो है। तो मैं फिर से आप लोगों को याद दिलाने के लिए बता दे रही हूँ कि आप लोग इस दिन पीला वाला सिंदूर, जो सिंहोरा का सिंदूर होता है, वो इस दिन ना लगाए, ठीक है। तो चलिए आपको मैं बता दूँ, किसी विशेष मनोकामना के लिए अगर आप लोग व्रत रख रहे हैं तो इस दिन, इस पूर्णिमा के दिन पे, यानी कि बैसाख पूर्णिमा के दिन पे एक पानी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा लेकर आएँ और उसे पानी से भर दें। उसके बाद किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब को दान दे दें। इससे माना जाता है कि हमारी मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अगर हम किसी भी मनोकामना के लिए यह व्रत करते हैं तो वो जल्द ही पूर्ण होता है। तो ये एक उपाय है जो मैंने आपको बताया है, आप लोग करके देखें, आप लोग को बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि किसी भी पूर्णिमा पे दान का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन हम जितना दान करते हैं उससे दुगुना तीन गुना हमें लौट के हमारे पास मतलब आता है। तो इसीलिए पूर्णिमा के दिन पे हमें दान ज़रूर करना चाहिए। बन सके तो इस दिन नदी सरोवर में जाके स्नान भी करना चाहिए और इसके साथ ही भी इस दिन नदी में तिल को विसर्जित भी किया जाता है। तो अगर आप लोग चाहें तो ये भी कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आएगा और आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही में ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।